नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जनता बुलेटिन प्राइम में। आप सभी देशवासियों का, हमारे आदरणीय पेंशन धारकों का, हमारे कर्तव्यनिष्ठ केंद्रीय कर्मचारियों का और उन सभी परिवारों का जिनकी उम्मीदें उनके बुढ़ापे की आर्थिक सुरक्षा से जुड़ी हुई हैं। एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूं एक ऐसे खास अंदाज में, एक ऐसे दमदार और ऐतिहासिक अपडेट के साथ जिसने सच कहूं तो सरकारी तंत्र से जुड़े हर उस व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान ला दी है जो लंबे समय से अपनी मेहनत की कमाई के सही मूल्य का इंतजार कर रहा था। दोस्तों, आज का दिन साधारण नहीं है। ये दिन उन लाखों परिवारों के लिए उम्मीद का दिन है जिन्होंने वर्षों तक देश की सेवा की, जिन्होंने अपनी जवानी देश के विकास में लगा दी और अब अपने जीवन के उस पड़ाव पर हैं जहां उन्हें सुरक्षा, सम्मान और स्थिरता की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। एक तरफ वे वरिष्ठ नागरिक हैं जो EPS 95 पेंशन योजना के अंतर्गत आते हैं और वर्षों से न्यूनतम पेंशन बढ़ाए जाने की मांग कर रहे थे। दूसरी तरफ लाखों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स हैं जो बढ़ती महंगाई की मार से जूझ रहे थे और महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की प्रतीक्षा कर रहे थे। आज इन दोनों वर्गों के लिए ऐसी खबर सामने आई है जो न केवल आर्थिक रूप से राहत देने वाली है, बल्कि भावनात्मक रूप से भी ये विश्वास दिलाती है कि उनकी आवाज़ सुनी जा रही है। चाहे आप उत्तर प्रदेश के किसी छोटे कस्बे में रहते हो, चाहे आप राजस्थान की तपती रेत में बसे किसी गांव के निवासी हो, चाहे आप महाराष्ट्र के औद्योगिक शहर में रहते हो या फिर असम के चाय बागानों की हरियाली के बीच, ये खबर आप सभी के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ किसी एक राज्य, किसी एक वर्ग या किसी एक विभाग की बात नहीं है, बल्कि ये देश के उस बड़े वर्ग की बात है जिसने अपने जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा सेवा में लगाया और अब एक सम्मानजनक जीवन की अपेक्षा रखता है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं EPS 95 पेंशनर्स की, जिनकी न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपये प्रतिमाह किए जाने की तैयारी की खबर सामने आ रही है। वर्षों से ये मांग उठती रही कि जिन लोगों ने कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत नियमित योगदान दिया, उन्हें इतनी कम पेंशन क्यों मिले जो आज के समय में दवाइयों और राशन का खर्च भी पूरा न कर सके। महंगाई जिस तेज़ी से बढ़ी है, उसमें 2,000 या 3,000 रुपये की पेंशन में जीवन यापन करना किसी चुनौती से कम नहीं था। ऐसे में 7,500 रुपये की न्यूनतम पेंशन का प्रस्ताव केवल एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि ये आत्मसम्मान से जुड़ा हुआ निर्णय है। सोचिए, जब एक बुजुर्ग दंपत्ति महीने की शुरुआत में ये जानता हो कि उसके खाते में कम से कम 7,500 रुपये की सुनिश्चित राशि आएगी, तो उसके मन में कितनी स्थिरता और शांति होगी। वो ये सोचकर चिंतित नहीं होगा कि दवा खरीदे या राशन, बिजली का बिल भरे या डॉक्टर को दिखाएं। ये बढ़ोतरी सीधे उनके जीवन स्तर पर प्रभाव डालेगी। कई पेंशनर्स ऐसे हैं जिन्होंने निजी क्षेत्र में वर्षों तक कार्य किया, EPFO के माध्यम से योगदान दिया और आज उनकी पेंशन बेहद कम थी। अब यदि न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये तय होती है, तो ये उनके जीवन की दिशा बदल सकती है। ये फैसला उन सभी पर लागू होगा जिन्होंने कम से कम 10 वर्षों की सेवा पूरी की है और EPS 95 के तहत नियमित अंशदान दिया है। 10 वर्ष की ये अवधि इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यही न्यूनतम पात्रता मानी जाती है। जिन लोगों ने इससे कम समय तक सेवा दी है, वे इस दायरे में नहीं आएंगे, लेकिन जिन्होंने 1 दशक या उससे अधिक का योगदान दिया है, उनके लिए ये राहत किसी ये भी महत्वपूर्ण है कि ये लाभ केवल वर्तमान पेंशनर्स तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि भविष्य में रिटायर होने वाले कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिलेगा। इसका अर्थ है कि आने वाली पीढ़ी के कर्मचारी भी अपने बुढ़ापे को लेकर अधिक आश्वस्त होंगे। जब किसी व्यवस्था में विश्वास बढ़ता है तो वो व्यवस्था और मजबूत होती है। ये कदम सामाजिक सुरक्षा के दायरे को मजबूत करेगा और ये संदेश देगा कि देश अपने बुजुर्गों को नहीं भूलता। अब यदि हम इसके व्यापक प्रभाव की बात करें तो ये केवल व्यक्तिगत राहत तक सीमित नहीं रहेगा। जब लाखों पेंशनर्स की मासिक आय बढ़ेगी तो स्वाभाविक है कि बाजार में मांग बढ़ेगी। किराना दुकानों से लेकर दवा दुकानों तक, कपड़ा बाजार से लेकर स्थानीय सेवाओं तक हर क्षेत्र में खर्च बढ़ेगा। इससे छोटे व्यापारियों को फायदा होगा, स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी और रोजगार के अवसर भी बढ़ सकते हैं। इस प्रकार ये निर्णय एक सकारात्मक आर्थिक चक्र को जन्म देगा जो व्यापक स्तर पर लाभकारी होगा। अब बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की, जो केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए है। महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी का निर्णय लाखों परिवारों के लिए राहत लेकर आया है। जब रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमतें लगातार बढ़ रही हों, जब गैस सिलेंडर, पेट्रोल, खाद्य पदार्थ, स्कूल फीस और चिकित्सा खर्च में निरंतर वृद्धि हो रही हो, तब महंगाई भत्ते में वृद्धि एक महत्वपूर्ण सहारा बनती है। 49 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारी और 65 लाख से अधिक पेंशनर्स इस निर्णय से प्रभावित होंगे। यदि किसी कर्मचारी का मूल वेतन 20,000 रुपये है, तो 4% की वृद्धि उसे प्रतिमाह 800 रुपये अतिरिक्त देगी, जो साल भर में 9,600 रुपये बनती है।
यदि मूल वेतन 50,000 रुपये है तो 2,000 रुपये प्रतिमाह की वृद्धि होगी, जो सालाना 24,000 रुपये का लाभ देती है। ये राशि भले ही किसी को छोटी लगे, लेकिन परिवार के बजट में इसका महत्व बहुत बड़ा होता है। इससे बच्चों की पढ़ाई, घर की मरम्मत, स्वास्थ्य बीमा या अन्य आवश्यकताओं में मदद मिलती है। पेंशनर्स के लिए ये वृद्धि और भी अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि सेवानिवृत्ति के बाद उनकी आय सीमित होती है। महंगाई राहत ही उनकी आर्थिक सुरक्षा की जीवन रेखा होती है। जब महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि होती है तो ये उनके मासिक बजट को संतुलित करने में सहायक होती है। अक्सर ये वृद्धि पूर्व प्रभाव से लागू होती है, जिससे बकाया एरियर भी एकमुश्त मिलता है और इससे अतिरिक्त आर्थिक राहत मिलती है। ये निर्णय न केवल व्यक्तिगत स्तर पर बल्कि व्यापक आर्थिक परिप्रेक्ष्य में भी महत्वपूर्ण है। जब इतने बड़े वर्ग की आय में वृद्धि होती है तो उसका सीधा प्रभाव उपभोग पर पड़ता है। उपभोग बढ़ता है और उत्पादन से रोजगार सृजन होता है। दोनों निर्णयों को यदि एक साथ देखा जाए तो यह स्पष्ट होता है कि ये एक व्यापक सामाजिक सुरक्षा दृष्टिकोण का हिस्सा है। एक तरफ निजी क्षेत्र से जुड़े ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की पहल, दूसरी तरफ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ते में वृद्धि। ये दर्शाता है कि सरकार उन सभी वर्गों को संतुलित रूप से संबोधित करने का प्रयास कर रही है जिन्होंने देश की सेवा की है। ये केवल वित्तीय घोषणा नहीं बल्कि एक मनोवैज्ञानिक भरोसा भी है। जब किसी कर्मचारी को यह विश्वास होता है कि उसके बुढ़ापे में उसे न्यूनतम आर्थिक सुरक्षा मिलेगी, तो वो अपने कार्यकाल में अधिक निष्ठा और समर्पण से काम करता है। इन खबरों के बीच ये भी जरूरी है कि आप किसी भी प्रकार की अफवाह से दूर रहें। आधिकारिक घोषणा और सरकारी आदेश का इंतजार करना महत्वपूर्ण है। ईपीएफओ की वेबसाइट, कार्मिक मंत्रालय की वेबसाइट और विश्वसनीय समाचार स्रोतों से ही जानकारी प्राप्त करें। अपने केवाईसी दस्तावेज अपडेट रखें, बैंक खाता आधार से लिंक हो, मोबाइल नंबर सक्रिय हो ताकि किसी भी भुगतान में देरी न हो। धैर्य रखें क्योंकि प्रशासनिक प्रक्रिया में समय लग सकता है, लेकिन एक बार आदेश जारी हो जाने पर लाभ सीधे आपके खाते में पहुंचेगा। दोस्तों, आज की ये प्रस्तुति केवल एक समाचार बुलेटिन नहीं बल्कि एक उम्मीद का संदेश है। ये उन बुजुर्गों के लिए सम्मान का संदेश है जिन्होंने जीवन भर परिश्रम किया। ये उन कर्मचारियों के लिए विश्वास का संदेश है जो आज भी देश की सेवा में लगे हैं। 7,500 रुपये की न्यूनतम पेंशन और 4% महंगाई भत्ते की वृद्धि मिलकर लाखों परिवारों के जीवन में स्थिरता और राहत लाने की क्षमता रखते हैं। ये निर्णय आर्थिक सुरक्षा के साथ साथ सामाजिक सम्मान को भी मजबूत करते हैं। आप सभी से निवेदन है कि इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति इस महत्वपूर्ण अपडेट से वंचित न रहे। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे साझा करें ताकि हर उस परिवार तक ये संदेश पहुंचे जो अपने भविष्य को लेकर चिंतित है। जागरूक रहें, सकारात्मक रहें और विश्वास बनाए रखें, क्योंकि जब नीतियां जनहित में बनती हैं तो उनका प्रभाव दूरगामी